जय बिहारी जी की। आज हम सेकेंड Q&A में जुड़े हम सारे साथ। आप सब लोगों के बड़े सारे क्वेश्चंस थे कि हम बिहारी जी की सेवा कैसे करें, बिहारी जी से कैसे बात करें, हम बिहारी जी से कैसे लड़ा सकते हैं, और बड़े आप लोगों के मन में क्वेश्चंस थे। तो उन सब क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जो हो पाए वो मैंने क्वेश्चंस आज पिक करे आप लोगों के लिए। 3 दिन से Q&A चल रहा था उसमें। तो पहला क्वेश्चन है जितेंद्र आशवानी जी से। तो इनका क्वेश्चन है कि राधे राधे, श्री जी के दर्शन क्यों नहीं होते बिहारी जी के साथ साथ उनके भी दर्शन करते हैं। तो जितेंद्र जी, हमारे यहाँ ना बिहारी जी के एक रूप में दर्शन होते हैं, मतलब राधा और कृष्ण जब एक रूप में समाये थे ना, तो उस रूप को बिहारी जी कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो दर्शन होते हैं वो राधा और कृष्ण एक साथ होते हैं, बट तब भी हमारे यहाँ बिहारी जी के जस्ट साइड में ना, आपने देखा होगा एक साड़ी होती है, वहां पर सालिग्राम रूप में जो है वो राधा रानी वहां पर प्रकट होती है उस टाइम पर। तो आप वैसे तो बिहारी जी में ही दोनों रूपों के दर्शन करिए, क्योंकि हमारे बिहारी जी जो है ना वो राधा रानी का भी श्रृंगार करते हैं और कृष्ण का भी श्रृंगार करते हैं, मतलब दोनों श्रृंगार करते हैं, इसीलिए उन्हें बिहारी जी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है संजू जी से, कौन से पुण्य किए हैं जो बिहारी जी की सेवा मिली आपको। संजू जी, ये चीज़ मुझे खुद को नहीं पता, और शायद मैं कभी इस बात को समझ भी नहीं पाऊंगा कि मैंने पिछले कितने हजारों जन्मों के मैंने पुण्य करे थे, जो अब जाके मुझे स्वामी हरदास जी के कुल में जन्म मिला है और मेरे को बिहारी जी की अंग सेवा मिला है। तीसरा क्वेश्चन मानवी जी से, अगर कोई कान्हा जी से प्रियतम की तरह प्रेम करता है तो क्या वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। मानवी जी, कोई बच्चा होता है तो जब वो बच्चा होता है क्या हम उसे तभी प्रेम करते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या हम उसे तब जाके प्रेम नहीं करते। तो इसीलिए आप कृष्ण की प्रिया प्रीतम की तरह भी आप सेवा कर सकते हैं और लड्डू गोपाल जी की तरह भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वो रूप तो दोनों एक ही है, सिर्फ उम्र का फर्क है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है मुस्कान जी की तरफ से, जब भगवान सबके लिए एक जैसे होते हैं तो फिर वीआईपी दर्शन क्यों। मुस्कान जी, वीआईपी दर्शन ना कलयुग के लिए, मतलब ये कलयुग का चेंज है एक तरीके से, जो वीआईपी दर्शन मंदिरों के अंदर स्टार्ट हो गए हैं, और सिर्फ और सिर्फ बिहार जी के मंदिर में ही नहीं, हर एक मंदिर में वीआईपी दर्शन होते हैं। आप लोग शायद अभी तिरुपति नहीं गए, तिरुपति में 10,500 रुपए की वीआईपी की पर्ची कटती है, उसे कहते हैं ब्रेक लाइन दर्शन। इसलिए वीआईपी कल्चर है, गलत है मुझे पता है और सबको पता है कि गलत है, बट तब भी लोगों ने बना रखे हैं वीआईपी कल्चर। अच्छा, एक बात और कि जो वीआईपी कल्चर है ना, ये मोस्टली हम लोगों ने ही बनाया है, जैसे भक्तों ने ही ये क्रिएट किया है। जिन लोगों के पास जब पैसा आ जाता है ना, तो फिर वो लोग अपना पैसा दिखाते हैं कि हमारा टाइम कम लगे और हमारा टाइम बचे, हमें धक्के कम लगे, तो लोग अपने पैसे से यूज करके दर्शन करते हैं, तब वो वीआईपी कल्चर बन जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आयुषी जी का, भैया सबसे कम भीड़ कौन से मंथ में रहती है मंदिर में। आयुषी जी, मंदिरों में कभी कम भीड़ रहनी नहीं चाहिए। अच्छा, कभी कभी ऐसा कोई दिन होता है जिस दिन कम भीड़ होती है, अगर नॉर्मली अगर आप देखो तो वीक डेज पे लाइक मंडे टू फ्राइडे कम भीड़ रहती है। मंडे टू फ्राइडे आप आ सकते हो कभी भी किसी भी टाइम, बस दर्शन खुलते टाइम और भोग के बाद, ये जो 2 टाइम होते हैं, इस टाइम पे ना भीड़ इकट्ठी होती है मंदिर के बाद, इसलिए भीड़ होती है। आप लोग ट्राई किया करो थोड़ा बीच में आने का। आज मैं आप लोगों को ना मंदिर से रिलेटेड एक हैक बताता हूँ। आप लोग जब भी वीकडेज में आ रहे हैं, तो वीकडेज में आप लोग मंडे टू फ्राइडे कोशिश करिए 10 बजे से लेकर के 12 बजे से पहले के बीच में आने की। सर्दियों के टाइम बता रहा हूँ, होली से पहले 10 से 12 के बीच में, क्योंकि ये टाइम ना मिड बीच का टाइम होता है, इस टाइम पे भीड़ कम होती है। और शाम के टाइम पे जब भी आप आए, तो शाम के टाइम पे आप आए 7:30 से पहले 5:30 से 7:30 के बीच में, इन 2 घंटों के बीच में, इस टाइम पे आपको कम भीड़ मिलेगी। और सैटरडे को तो सुबह शाम दोनों टाइम भीड़ रहती है, संडे भी सुबह भीड़ रहती है, संडे शाम को भीड़ नहीं होती है। संडे शाम को आप 5:30 बजे के बाद आएंगे तो ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, 5:30-6 बजे के बाद। श्री जी को कैसे रिझाएं। श्री जी को रिझाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, उनकी भक्ति करो। आप जिस भाव से उनकी भक्ति करोगे वो वैसे रिझ जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में किसी को सबसे ज्यादा इजी है किसी को रिझाना, तो वो श्री जी ही है। शुभम जी का सवाल है कि बिहारी जी को प्रसन्न कैसे करें। तो बिहारी जी को प्रसन्न आपने कैसे कर सकते हैं, कोई तरीका तो है नहीं बिहारी जी को प्रसन्न करने का, सिर्फ और सिर्फ एक भाव है।
भगवान कोई चीज़ नहीं देखता, भगवान सिर्फ और सिर्फ आपका भाव देखता है। इसलिए आप जब सच्चे मन से, सच्चे भाव से जब आप बिहारी जी की सेवा करेंगे तो बिहारी जी अपने आप आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बिहारी जी मंदिर में होली कब से शुरू है? तनु जी का क्वेश्चन है। बिहारी जी के मंदिर में 14 फरवरी से 14 फरवरी को बिहार पंचमी है। तो बिहार पंचमी के दिन जो है वो हमारे मंदिर में होली का स्टार्ट हो जाता है। पूरे ब्रज के अंदर होली की बिगिनिंग हो जाती है कि आज से होली स्टार्ट हो चुकी है। उस दिन से नेक्स्ट 40 दिन तक जो है वो लगातार ब्रज में होली चलती है। सिर्फ और सिर्फ 14 फरवरी से बिहारी जी के मंदिर में होली नहीं होगी, बाकी वृंदावन के सभी मंदिरों में सभी ठाकुरों के यहाँ होली हुआ करेगी। आप राधा वल्लभ जी चले जाओ या फिर कभी भी कहीं पर भी चले जाओ तो वहां पर आपको रंग दिख जाएंगे उड़ते हुए। सिर्फ और सिर्फ बिहारी जी के मंदिर में 20 मार्च से होली स्टार्ट है। 20, 21, 22, 23, 24 5 दिन की होली चलेगी। 20 मार्च से होली स्टार्ट है और 20 मार्च को भी सुबह जिस टाइम दर्शन खोलते हैं उस टाइम पे और शाम को जिस टाइम दर्शन खोलते हैं उस टाइम पे, इन दोनों टाइम पर फूलों की होली होती है मंदिर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौशिक जी की तरफ से, बिहारी जी एंड स्नेह बिहारी जी में किस चीज़ का डिफरेंस है एंड क्या अंतर है? बिहारी जी में और स्नेह बिहारी जी में सिर्फ और सिर्फ आपकी देखने के नज़रिए का डिफरेंस है, क्योंकि आपका नज़रिया जो है वो एक ठाकुर को अलग अलग करता है, क्योंकि ठाकुर के सभी रूप एक जैसे हैं। तो स्नेह बिहारी जो है वो भी बिहारी जी के ही रूप है। वो बिहारी जी के स्नेह मतलब एक बिहारी जी, जैसे बिहारी जी की जो प्रतिमा है ये प्रकट हुई थी, इनको स्वामी हरदास जी ने आज से 500 साल पहले प्रकट किया था, 600 साल पहले। बट जो ये हैं क्या नाम है स्नेह बिहारी जी हैं, इनको बनाया गया है ताकि ये बिहारी जी जैसी छवि एक और हो। नमन जी का सवाल है, क्या हम भी मंदिर में आकर सेवा कर सकते हैं? नमन जी, हाँ जी, आप भी आकर के मंदिरों में सेवा कर सकते हो। आप लोग बिहारी जी को टच करने के अलावा और कोई भी सेवा कर सकते हो। दिवांग शर्मा जी का सवाल है, बिहारी जी के अंग सेवक कैसे बने? बिहारी जी के अंग सेवक कैसे बने, ये चीज़ का जवाब तो मुझे नहीं पता, बट शायद से आपको अपने आने वाले जन्मों में और इस जन्म में मिला के कई पुण्य करने पड़ेंगे, तब जाके आपको हरिदास संप्रदाय में आपको जन्म मिलेगा और आपको बिहारी जी का अंग सेवक बनने को मिलेगा। युक्ति ओझा जी का सवाल है, आरती के टाइम बिहारी जी के गर्भगृह की लाइट्स ऑफ क्यों हो जाती है? युक्ति जी, शायद आपको पता नहीं है कि आपने आज तक जब भी बिहारी जी के गर्भगृह में दर्शन करे ना, उस टाइम पे बिहारी जी के दर्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दीपकों की लाइटों में होते हैं। राइट साइड में एक दीपक होता है, लेफ्ट साइड में एक दीपक होता है। वो 2 दीपकों की रोशनी से लोगों को दर्शन होते हैं। अंदर किसी भी तरीके की कोई भी लाइट नहीं है। जो भी लाइट है वो सारी लाइटें बाहर है। खुशबू सोनी जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने बजे से लाइव आते हो आप? मैं सुबह लाइव आता हूँ आरती से 5 मिनट पहले, लाइव 1 बजे या 12:55 तक, और शाम की लाइव पे हम लाइव आते हैं, शाम की आरती पे लाइव आते हैं हम 8:25 पर। कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे लेट हो जाते हैं। माही जी का और कई सारे लोगों का ये भी सवाल है कि हम बिहारी जी की सेवाएं कैसे करें, बिहारी जी को 56 भोग, इत्र सेवा, चौखट पूजा, ये सब कैसे करें। तो आप में से जितने भी लोगों ने बिहारी जी की किसी भी प्रकार से कोई भी सेवा करनी है तो मेरा नंबर है, बायो में अगर आप देखेंगे तो मेरा नंबर है 999711868880। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके आप बुकिंग करवा सकते हो आने के 2-4 दिन पहले। लाइक 1 हफ्ते पहले आप मुझे कॉल कर देना, मैं आपको बता दूंगा, और आपने बुकिंग कराने के बाद फिर जिस भी दिन आपकी डेट होगी उस दिन आप आकर के आपकी सेवा हो जाएगी। ऋषभ जी का सवाल है कि भैया जी आप अयोध्या कब आ रहे हैं? ऋषभ जी, जब रामलला की इच्छा होगी तब अयोध्या आएगी। जैसे वृंदावन में बिहारी जी की और श्री जी की इच्छा के बिना कोई नहीं आ सकता, वैसे अयोध्या में रामलला की इच्छा के बिना कोई नहीं आ सकता। तो जैसे ही रामलला का बुलावा होगा बिल्कुल जल्दी अयोध्या आएंगे। रिद्धिमा जी का सवाल है, स्वामी हरदास जी आपके एंसेस्टर्स हैं? हाँ जी, स्वामी हरदास जी हमारे एंसेस्टर हैं। नेहा जी का सवाल है, बिहारी जी की सेवा कोई लड़की क्यों नहीं कर सकती? नेहा जी, बिहारी जी की सेवा लड़कियां कर सकती हैं और करती भी हैं कई सारी लड़कियां। आप किस तरीके से पूछ रही हैं, मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आया कि सेवा किस तरीके से लड़कियां नहीं कर सकती। आप लोग आ सकते हो, बिहारी जी को इत्र सेवा करवा सकते हो, पोशाक, जो भी सेवा चाहो वो सेवा करवा सकते हो बिहारी जी को।
आर्यन पनवर जी का सवाल है, क्या हम अपने घर में राधा रानी की और कान्हा जी की युगल छवि रख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप उनकी सेवा कर सकते हैं तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। अगला सवाल है, क्या जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं उस समय हम अंदर रहकर बिहारी जी को निहार सकते हैं क्या? नहीं, ये चीज़ अलाउड नहीं है, क्योंकि बिहारी जी के जो दर्शन है वो एक ही टाइम खुलते हैं और 4 घंटे के लिए खुलते हैं एक टाइम में। लाइक सुबह खुलेंगे 4 साढ़े 4 घंटे के लिए और शाम में खुलेंगे 4 साढ़े 4 घंटे के लिए। तो इसमें पार्शलिटी नहीं होती दर्शनों को लेकर। आगे पीछे दर्शन की पार्शलिटी जरूर होती है, ये चीज़ मैं बिल्कुल मानूंगा, बट इस चीज़ की पार्शलिटी नहीं होती कि आप लोग को पहले बुला करके 1 घंटा पहले दर्शन करा दें, ये नहीं होता। दर्शन जब खुलेंगे, अगर किसी की कोई सेवा है, पोशाक सेवा या कुछ भी है, तो आप लोग पहले थोड़ा टाइम आप आधा 1 घंटा पहले मंदिर के अंदर आ जाएंगे, बट वो दर्शन खुलेंगे और 1 मिनट या 2 मिनट के बाद ही सारे गेट्स खुल जाएंगे और सभी लोग अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कृष्ण एंड कली? कृष्ण और कली में क्या संबंध है? कृष्ण और कली में वही संबंध है जो संबंध राम और रावण में थे, और वही संबंध कृष्ण और कंस में थे। लक्ष्य जी का सवाल है, कैन वी वर्शिप बाके बिहारी जी एंड राधा वल्लभ जी टुगेदर इन पूजा रूम? हाँ जी भाई, भगवान एक ही है, बस हमारी देखने का नजरिया अलग है। निखिल जी का सवाल है, बिहारी जी का स्वास्थ्य कैसा है? बिहारी जी का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। नमन जी का सवाल है, कितने ईयर पहले बिहारी जी का विग्रह प्रकट हुआ था? भाई 1505 में स्वामी हरदास जी ने निधिवन राज के अंदर बिहारी जी को प्रकट किया था अपनी भजन संध्या से, और आज भी निधिवन राज में अगर आप जाएंगे तो व्हाइट कलर के मार्बल से जो है उनका प्रकट स्थल बना हुआ है, वहां पर बिहारी जी प्रकट हुए थे 1505 में। अच्छा, कई लोगों का ये भी प्रश्न है कि क्या हम तुलसी माला धारण कर सकते हैं अगर हम नॉनवेज खाते हो या अनियन खाते हो? तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप प्लीज तुलसी माला ना पहने, वो ज्यादा बेटर है। एंड तुलसी माला पहनने के पीछे भी कई सारी चीजें होती हैं। तुलसी माला आप एक बार गुरु बनाएंगे, फिर आपको जो गुरु होगा आपका, वो आपको गुरु मंत्र देगा, फिर आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। और अगर आप अनियन खाते हैं तो आप प्लीज अनियन का परहेज करें, बट आजकल कई चीजों में हमको ना जानते हुए भी हम लोग अनियन खा लेते हैं, तो अनियन के लिए हम माफी मांग सकते हैं भगवान से, बट नॉनवेज नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड्डू गोपाल को हम बाहर घुमा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हमें पता है कि आप लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो अपने बालक के रूप में करते हैं और एक छोटे बच्चे के रूप में उनकी सेवा करते हैं, बट उनको ले लेके साथ घूमना जो है वो उनका अनादर होगा, क्योंकि जो लड्डू गोपाल है वो भी एक भगवान का ही रूप है। अगर आप उनको एक जगह से उठा करके बार बार इधर उधर लेके जाते रहोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग मंदिरों में आते हैं, मैं कई बार देखता हूँ कि लोग आते हैं तो लड्डू गोपाल जी को लेके आते हैं, बट यहाँ भीड़ की वजह से धक्का खाते हैं और वो गिर जाते हैं, तो उनको यहीं छोड़ जाते हैं। क्या आपने इसीलिए लिया था? क्या आपके कल को बच्चे को कोई धक्का मारे, उसका हाथ टूट गया, तो क्या आप उसे छोड़ दोगे? फिर लड्डू गोपाल जी को क्यों? हमने ये चीज़ नहीं करनी। प्लीज़ लड्डू गोपाल जी को आप घर पे स्थापित करें और अपने मंदिर में बिठाएं, और जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो उनसे ये चीज़ बोलें कि हम घर के बाहर जा रहे हैं प्रभु, आप हमारे घर का ध्यान रखना। उनके लिए पानी और कुछ ड्राई फ्रूट और मिश्री और ये सब आप छोड़ के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिका जी की, बिहारी जी इतनी लेट क्यों करते हैं बुलाने में? कनिका जी, बिहारी जी लेट नहीं करते, वो आपकी तड़पन देखते हैं कि आपके मन में कितनी तड़प है उनसे मिलने की, आपका भाव देखते हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि बिहारी जी किसी चीज के भूखे नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे। मानसी जी का सवाल है, लड्डू गोपाल जी की आरती की सही विधि बताइए। लड्डू गोपाल जी की आरती की सही विधि, आरती की कोई विधि नहीं है। आप उनकी आरती जो है एक बार दोपहर के टाइम करिए और एक बार रात के टाइम करिए, और आरती से पहले जो आप उनकी सेवा करते हैं वो सच्चे भाव से करिए बस। लक्ष्य जी का एक और सवाल है कि आरती की टाइमिंग्स क्या है? बिहारी जी में आरती की टाइमिंग्स है, सर्दियों के टाइम पर सुबह 9 बजे पहली आरती होती है बिहारी जी की श्रृंगार आरती, उसके बाद दोपहर को 1 बजे होती है बिहारी जी की राजभोग आरती, फिर उसके बाद मंदिर बंद हो जाएगा, फिर शाम को मंदिर खुलता है 4:30,
और 4:30 से लेकर के 8:30 बजे तक मंदिर खुला था। 8:30 बजे होती है बिहारी जी की शयन आरती। और गर्मियों के टाइम पे यही टाइम जो है वो 1-1 घंटा आगे और पीछे हो जाता है। जैसे गर्मियों के टाइम पे दर्शन खुलते हैं सुबह 7:30 बजे, और पहली आरती होती है बिहारी जी की 8 बजे। दूसरी आरती होती है बिहारी जी की जो राजभोग आरती होती है वो होती है दोपहर 12 बजे, और रात को तीसरी आरती होती है 9:30 बजे। मीर जी का सवाल है, स्वामी जी मेरे परिवार की हाजिरी लगा देना और बिहारी जी से कहना कि मुझे और मेरे परिवार को जल्दी बुलाएंगे दर्शन करने के लिए। मीर जी, मैं बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपको जल्दी बुलाए दर्शन करने के लिए। अगला सवाल है रितेश जी का, कान्हा जी को सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है राधा रानी के अलावा? राधा रानी के अलावा कान्हा जी को उनके सभी भक्त बहुत प्रिय है। जो भी बिहारी जी से, जो भी कान्हा जी से प्रेम करते हैं ना, उनको वो सब बहुत प्रिय है। अगला सवाल है गौरव गुप्ता जी द्वारा कि जय बिहारी जी की, हम बिहारी जी के चाहने वाले कैसे बने, वो हमें भी याद करें और पापों का नाश करें। गौरव जी, बिहारी जी तो अपने भक्तों को हमेशा याद करते हैं। जैसे भक्त अपने भगवान को कभी नहीं भूलता, ऐसे ही भगवान कभी अपने भक्त को नहीं भूलता। बट हमको उनको सच्चे मन से, सच्चे भाव से याद करना पड़ेगा, तभी भगवान हमें याद करेगा। अगर हम भगवान के प्रति अपने मन में छल और कपट रखेंगे या किसी चीज़ का स्वार्थ रखेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। अगला सवाल है एंजल सिंह द्वारा कि बसंत पंचमी पर होली होती है वृंदावन में। हाँ जी, बसंत पंचमी इस बार 14 फरवरी को है। इस बार 14 फरवरी को जो है वो दोनों टाइम आरती के टाइम, एक बार सुबह आरती के टाइम 1 बजे और एक बार शाम को आरती के टाइम 8:30 बजे, दोनों टाइम जो है वो अंदर से बिहारी जी का गुलाल जो है वो फेंका जाएगा। और 14 फरवरी से बिहारी जी जो है वो अपने दोनों गालों पर जो है वो गुलाल लगाएंगे और अपनी कमर पे गुलाल बांध के रखेंगे। अगला सवाल है बिहारी जी का फेवरेट कलर। बिहारी जी के सभी कलर फेवरेट है, ऐसा कोई बिहारी जी का पर्सनल फेवरेट कलर नहीं है। सभी कलर जो है वो भगवान को प्रिय है। भगवान किसी भी चीज में ना कोई अंतर नहीं रखता, भगवान के लिए सब एक समान है। जैसे भगवान के लिए आप कहते हैं ना कि कोई भक्त, कोई वीआईपी दर्शन करने से कोई भक्त भगवान का प्रिय नहीं हो जाएगा, ऐसे ही बिहारी जी को सभी कलर प्रिय है। और वैसे बिहारी जी जो मोस्टली कलर पहनते हैं वो होते हैं येलो, पिंक। ऐसा क्या करा जा सकता है जिससे कि भगवान को हम फील कर सकें? लवन्या जी द्वारा ये क्वेश्चन है, ऐसा क्या करें जिससे हम भगवान को फील कर सकें? हमें भगवान को फील करने के लिए अपने मन को पहले भगवान की तरफ डाइवर्ट करना पड़ेगा और हमको भगवान का नाम जाप करना पड़ेगा। हम जितना भगवान को अपने मन से बुलाएंगे, अपने मन से पुकारेंगे, उतना ही जल्दी भगवान हमारे पास आएगा और हमें अपने होने का एहसास दिलाएगा। अगला सवाल है प्रिया जी द्वारा, मैं आ तो नहीं सकती पर मेरे बर्थडे पर बिहारी जी के लिए कुछ तो कर सकूं, ऐसा मन है, आप बता सकते हैं कि क्या कर सकते हैं? प्रिया जी, मेरा बायो में नंबर है, आप मुझे कॉल करें, फिर हम आपके मन के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे आपका मन होगा वैसे कुछ प्लान आउट करते हैं। अगला सवाल है रितेश जी द्वारा, बसंत पंचमी के दिन कान्हा जी कौन से कलर की ड्रेस पहनेंगे? बसंत पंचमी के दिन बिहारी जी येलो कलर की पोशाक धारण करेंगे। अगला सवाल है शेखर जी द्वारा, बिहारी जी से रिलेटेड कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर दो। शेखर जी, हम बिहारी जी के पास रहते हैं, हमेशा उनके पास रहते हैं, तो हमें तो बिहारी जी हर दिन अपना कोई ना कोई चमत्कार दिखाता रहता है। तो हम तो जितने चमत्कार बताएंगे ना बिहारी जी के उतने कम है। बट ऐसे कई भक्त हैं जिनकी भक्ति बहुत ज़्यादा है, जिनको बिहारी जी भक्तों को अपने को चमत्कार दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी मौसम कैसा है वृंदावन में? वृंदावन में इस टाइम पे हल्की ठंड है, लाइक ज्यादा ठंड भी नहीं है और कम ठंड भी नहीं है, बीच की मीडियम ठंड है इस टाइम पे। अगला सवाल है वृंदावन में भीड़ कैसी है? अभी इस टाइम पे अगर आप बाकी टाइम से अगर आप कंपेयर करो तो इस टाइम पे बिहारी जी के मंदिर में भीड़ कम है, वृंदावन के अंदर भी भीड़ कम है। अगला सवाल है सार्थक वर्मा द्वारा कि हरिदास संप्रदाय में दीक्षा कैसे मिल सकती है और क्या क्या नियम होते हैं प्रतिदिन पालन करने के लिए? सार्थक जी, हरिदास संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए आपको
बिहारी जी के मंदिर आना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई नहीं है ऐसे आपको वो देने के लिए, गुरु दक्षिणा देने के लिए। आप अगर किसी भी गोस्वामी से लेते हो तो वो चीज़ अपनी जगह ठीक है, बट मेरा मानना ये है कि आप यहाँ आकर के खुद भगवान से आप गुरु दक्षिणा लेना। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप भगवान को अपना गुरु बना लेंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ में गाइड करने का काम जो है, आपको चीज़ें सिखाने का जो काम है, वो काम गुरु करेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भगवान से बढ़िया और भगवान से अच्छा गुरु हमारे लिए नहीं हो सकता कभी भी। इसीलिए पहला गुरु भगवान गुरु। और प्रतिदिन क्या पालन करना पड़ता है? प्रतिदिन आपको भगवान का नाम जाप करना होता है और भगवान की सच्चे मन और सच्चे भाव से सेवा करनी होती है। श्रेया जी का सवाल है, राधे राधे प्रभु जी क्या हम बिना दीक्षा के वैष्णव तिलक धारण कर सकते हैं? हाँ जी, तिलक धारण करने के लिए कोई दीक्षा की जरूरत नहीं पड़ती ऐसी खासा। आप तिलक कोई भी धारण कर सकते हैं, नहीं तो सबसे इजी है कि आप हल्का सा चंदन लें और चंदन को अपने माथे के बीचों बीच लगाएं। अगला क्वेश्चन है मानसी जी द्वारा, लड्डू गोपाल जी की आरती करने के बाद भोग लगाना आवश्यक है और किस किस चीज का हम भोग लगा सकते हैं? लड्डू गोपाल जी की आरती के बाद भोग लगाना जरूरी नहीं है। लड्डू गोपाल जी को आरती से पहले भोग लगाना जरूरी है। आप दिन में जितनी बार भी भोग लगाना, बट एक बार जब उनकी आरती कर देते हैं तो उनको उस टाइम पे शयन करा दीजिए। और किस चीज का भोग लगा सकते हैं? आप किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं, बस उस चीज में प्याज, टमाटर, लहसुन, इन सब चीजों का प्रयोग ना हो। बाकी आप घर में जो भी चीज बनाते हैं उस चीज का भोग लगवा सकते हैं। उसके अलावा आप बिहारी जी को या फिर अपने घर पे लड्डू गोपाल जी को हलवे का भोग लगवा सकते हैं, या कोई भी मीठा बना के अपने हाथों से उनका भोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रेयांश जी द्वारा, 13 फेब को कितनी भीड़ होगी? श्रेयांश जी 13 फरवरी को भीड़ हल्की होगी, क्योंकि इस टाइम पे ना बच्चों के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और अब बोर्ड्स भी स्टार्ट होने वाले, तो उसके रिलेटेड मुझे जहाँ तक लगता है कि भीड़ ज़्यादा नहीं होगी, कम भीड़ होगी, बट बसंत पंचमी पे भीड़ होगी। अच्छा, ये आज का लास्ट सवाल है आर्यन शर्मा जी द्वारा कि बिहारी जी क्या वस्त्र धारण करते हैं शयन के समय? बिहारी जी शयन के समय कोई वस्त्र धारण नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ एक लंगोटी धारण करते हैं गर्मियों के टाइम पर, और सर्दियों के टाइम पर बिहारी जी लंगोटी के ऊपर एक पजामा और अपने सर पर जो है वो एक टोपी धारण करते हैं ताकि उन्हें सर पे ठंड ना लगे। आज का Q&A यहीं पर खत्म। आप सबके जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने ज्यादा क्वेश्चन के आंसर देने का ट्राई किया था। बाकी हम फिर से एक और बार Q&A सेशन करेंगे, उस टाइम पे हम फिर से नए क्वेश्चन लेंगे और आप सभी का वो करेंगे। बाकी आपके कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप रात को जब हम लाइव आएंगे तब आप पूछ सकते हैं, मैं तब आपके जवाब देने का पूरा ट्राई करूंगा। जय बिहारी जी।